रात का अंधेरा धीरे धीरे गहरा रहा था और हवाओं का शोर शहर की सड़कों पर गूंज रहा था। रामजान और उसके दोस्तों के साथ साथ वे एक लड़की सिया भी उनके साथ थी, जो एक उत्साही और साहसी लड़की थी। वह हमेशा नई जगहों पर जाने और अजीबोगरीब चीजों का सामना करने के लिए तैयार रहती थी। लेकिन जंगल में घुसते ही कुछ अजीब सा हुआ। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। रामजान और उसके दोस्तों ने मुड़कर देखा, लेकिन सिया की नजरें और भी घबराई हुई थीं। उसने कहा, यह आवाज, यह कोई इंसान नहीं हो सकता। उसकी आवाज में डर था जो किसी ने पहले कभी नहीं सुना था। वे सभी डर के बावजूद आगे बढ़े, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद रामजान और सिया ने एक छाया देखी जो बहुत धीरे धीरे उनके पास बढ़ रही थी। यह छाया एक बड़ी हड्डी के जैसे आकार की थी और अचानक वह गायब हो गई। सिया ने बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे लगता है यह कोई हमसे खेलने वाली आत्मा हो सकती है। हम सबको यहां से वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन रामजान ने उसे दिलासा दिया, हम यहां तक आए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। जैसे ही वे और आगे बढ़े, अचानक उनके सामने वही डरावना और भूतिया रूप प्रकट हुआ। यह वही था जिसे वे टार्जन मानते थे, लेकिन अब वह पूरी तरह से विकृत और खौफनाक हो चुका था। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके शरीर पर गहरे घाव थे, जैसे किसी ने उसे बहुत पीटा हो। सिया ने डर के मारे चीखते हुए कहा, यह वो ही टार्जन नहीं हो सकता, कुछ और है, कुछ बहुत बुरा। तभी उस विकृत रूप ने उन्हें घेर लिया और गहरी हंसी की आवाज सुनाई दी। रामजान और सिया समेत सभी लोग कांप रहे थे, जैसे उन पर मौत का साया मंडरा रहा हो। लेकिन अचानक सिया ने कुछ किया जिसे रामजान और उसके दोस्तों ने कभी नहीं सोचा था। सिया ने अपनी जेब से एक पुराना ताबीज निकाला जो उसकी दादी ने उसे दिया था और उसे हवा में घुमाया। ताबीज की चमक बढ़ने लगी और अचानक उस भयावह रूप के चेहरे पर एक हल्की सी पीड़ा की झलक दिखी। जैसे ही ताबीज की रोशनी तेज हुई, वह डरावना रूप पीछे हट गया और फिर अंधेरे में गायब हो गया। सिया ने गहरी सांस ली और कहा, यह किसी बुरी आत्मा का काम था, लेकिन इस ताबीज ने हमें बचा लिया। अब हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। वे सभी अब डर के बावजूद जंगल से बाहर निकलने के लिए दौड़े और जब वे वापस शहर पहुंचे तो उन्होंने एक दूसरे को धन्यवाद दिया। लेकिन उन सबके मन में एक सवाल था, क्या वो टार्जन सच में कोई भूत था या फिर उस रात की डरावनी घटनाओं के पीछे कुछ और रहस्य था। जैसे ही रामजान, सिया और उनके दोस्त जंगल से बाहर निकलकर शहर पहुंचे, उनके दिलों में एक अजीब सा डर समा गया था। उस रात की घटनाओं ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया था। वे सोच रहे थे कि क्या जो कुछ हुआ वह सच था या सिर्फ उनका डर। लेकिन एक बात थी जो वे सब जानते थे, कुछ तो था जो जंगल में था, जो उन्हें छोड़ने नहीं दे रहा था। अगले दिन सिया और रामजान ने निर्णय लिया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने और उनके दोस्तों ने शहर के एक पुराने पुस्तकालय का रुख किया, जहां अजनबी और खौफनाक घटनाओं पर किताबें मिलती थीं। वहां की एक पुरानी किताब में उन्हें टार्जन नामक एक आदमखोर आत्मा का जिक्र मिला, जिसे उस जंगल में सालों पहले एक निर्दयी शिकारी के रूप में जाना जाता था। कहा जाता था कि वह अपनी मौत के बाद भी उस जंगल में भटकता रहता है, किसी को भी अपने रास्ते से हटा देता है। सिया ने किताब को बंद करते हुए कहा, यह तो और भी खौफनाक हो गया। अगर यह सच है तो हमें कुछ करना होगा, नहीं तो वह हमें कभी शांति से नहीं जीने देगा। रामजान ने सिर झुकाया और कहा, हमें किसी से मदद लेनी चाहिए। शहर के बुजुर्गों से पूछते हैं। जब वे पुराने इलाके में एक बुजुर्ग महिला से मिलने पहुंचे तो उसने उन्हें उस जंगल के बारे में बताया जहां कभी एक शिकारी ने बुरी तरह से निर्दोष जानवरों को मारा था। उसकी आत्मा अब भी उस जंगल में भटकती थी और उसने कई बार वहां के यात्रियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। तुम लोग सावधान रहना, उसने चेतावनी दी। अगर तुम्हें उस जंगल में फिर से जाना है तो एक विशेष मंत्र जानना होगा। उस महिला ने उन्हें मंत्र बताया, जिसे याद करते हुए वे उस रात फिर से जंगल की ओर बढ़े। लेकिन इस बार उनका डर और भी बढ़ चुका था, क्योंकि उन्हें अब यह एहसास हो चुका था कि जो भी चीज उन्हें जंगल में मिली थी वह केवल एक भूतिया आत्मा नहीं थी, वह एक बहुत पुरानी, बहुत बुरी शक्ति थी। जंगल में प्रवेश करते ही वही डरावनी आवाजें फिर से सुनाई देने लगीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, वही कटाफटा रूप फिर से उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। यह वही टार्जन था, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी विकृत हो चुका था। उसकी आंखें रक्त के रंग में रंगी हुई थी और उसका चेहरा बेहद घिनौना था। तुम नहीं बच सकते, उसने रुखाई से कहा।
ये जंगल मेरा है और तुम सब अब मेरे हो। रामजान और सिया ने मंत्र याद करना शुरू किया। मंत्र पढ़ते हुए वह बुरी आत्मा जैसे जाल में फंसने लगी। लेकिन अचानक उसकी डरावनी हंसी गूंज उठी और उसने एक चमत्कारी ताकत से उनके मंत्र को नष्ट कर दिया। सिया और रामजान की हिम्मत टूटने लगी, लेकिन तभी सिया ने वो पुराना ताबीज निकाला और उसे फिर से हवा में घुमाया। ताबीज की रोशनी में एक नई शक्ति जाग गई और अचानक ही टार्जन की आत्मा भयंकर चीख के साथ गायब हो गई। सिया ने राहत की सांस ली और कहा, हमने उसे हराया, लेकिन यह अब तक का सबसे बड़ा डर था। हमें और भी ज्यादा तैयार रहना होगा। लेकिन क्या वे सचमुच टार्जन से बच चुके थे या फिर यह केवल एक और शुरुआत थी? अगले कुछ दिनों तक रामजान, सिया और उनके दोस्त ये महसूस करते रहे कि उस रात का भूतिया अनुभव उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। अब सवाल यह था कि क्या वे फिर से कभी अपने सामान्य जीवन में लौट पाएंगे या फिर वह बुरी आत्मा हमेशा उनके पीछे होगी। सिया, रामजान और उनके दोस्त उस खौफनाक रात के बाद कुछ राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि वे जितना चाहें टार्जन की आत्मा को जितना भी दूर कर ले, वह उन्हें कभी न कभी फिर से खोज निकालेगा। दिन बीत रहे थे, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी घबराहट बनी हुई थी। जो कुछ भी हुआ था वह सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत थी और अब वे महसूस कर रहे थे कि उन्होंने केवल उस आत्मा को शांत किया था, उसे पूरी तरह से हराया नहीं। एक दिन रामजान और सिया एक पुराने मंदिर में पूजा करने गए थे। मंदिर के भीतर एक पुराना पुजारी उन्हें मिला, जिसकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। वह चुपचाप उनके पास आया और बोला, तुम लोग बहुत बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हो। वह आत्मा तुम्हें आसानी से छोड़ने नहीं वाली। तुम्हें वह शांति नहीं मिलेगी जो तुम चाहते हो। रामजान ने हैरान होकर पूछा, क्या आप कह रहे हैं? हम तो उसे नष्ट कर चुके हैं। पुजारी ने सिर झुकाया और कहा, तुमने उसे कुछ समय के लिए रोका है, लेकिन उसकी शक्ति को पूरी तरह से खत्म करना बहुत मुश्किल है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत गलत काम किए हैं और अब उसकी आत्मा इस धरती पर भटक रही है। वह हर पल तुम्हारा पीछा करेगी। सिया और रामजान ने एक दूसरे की ओर देखा। वे अब यह समझ रहे थे कि यह केवल एक भूतिया प्रकोप नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी शक्ति का मुकाबला था। वे जो भी कर रहे थे वह सिर्फ बचाव का प्रयास था। पुजारी ने एक पुरानी पुस्तक से एक मंत्र दिखाया, जिसे वे दोनों को अपनी रक्षा के लिए सिखाया। यह मंत्र उस आत्मा को पूरी तरह से बंद करने की ताकत रखता था, लेकिन उसे करने के लिए उन्हें एक खास रात का इंतजार करना होगा, जब चांद पूरी तरह से काले बादलों से ढक जाए और वातावरण में एक अजीब सी नीरवता हो। कुछ दिन बाद वह रात आ गई। सिया और रामजान ने अपने दोस्तों को मंदिर में बुलाया, जहां पुजारी ने उन्हें विशेष तैयारियों के बारे में बताया। वे सभी डरे हुए थे, लेकिन उन्हें यह भी समझ में आ गया था कि अब इस डर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, उस आत्मा का सामना करना और उसे सदा के लिए समाप्त करना। रात का अंधेरा गहरा हो गया था और जंगल के पास के इलाके में खामोशी छा गई थी। वे एक बार फिर उसी डरावने स्थान पर लौटे, जहां उन्होंने पहले टार्जन का सामना किया था। चांद अब पूरी तरह से काले बादलों में छिपा हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। जैसे ही वे मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, अचानक एक तेज हंसी की आवाज गूंज उठती है और टार्जन का भूतिया रूप फिर से उनके सामने प्रकट होता है। उसकी आंखों में वही भयानक चमक थी और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। लेकिन इस बार रामजान और सिया ने अपनी पूरी ताकत से मंत्र का उच्चारण किया और पुजारी के बताए शब्दों का पालन किया। धीरे धीरे टार्जन की आत्मा झूलने लगी, जैसे वह किसी जादुई जाल में फंस रही हो। उसकी आवाजें तेज होने लगीं, लेकिन अचानक वह पूरी तरह से चुप हो गया और एक गहरी सन्नाटा छा गया। फिर एक तेज रोशनी के साथ टार्जन का रूप पूरी तरह से गायब हो गया। जादुई ताकत ने उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। रामजान, सिया और उनके दोस्त खड़े रहे, जैसे विश्वास नहीं हो रहा हो कि अंत में वह बुरी आत्मा खत्म हो गई थी। एक लंबे समय के बाद उन्हें शांति का एहसास हुआ। हालांकि वे जानते थे कि उनका सामना एक खौफनाक अनुभव से था, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत और एकजुटता से उस अंधेरे को समाप्त कर दिया था। फिर भी उन सबके दिल में एक सवाल हमेशा रहेगा, क्या वाकई टार्जन की आत्मा खत्म हो गई थी या फिर वह किसी और रूप में वापस लौटेगा? यह सवाल शायद कभी न सुलझ सके, लेकिन अब वे अपनी जिंदगी को शांति से जीने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे जानते थे कि अंधेरे से जूझने का रास्ता सिर्फ एक ही है,
अपने भीतर की रोशनी से। रामजान, सिया और उनके दोस्त अब एक लंबे समय से शांति का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि टार्जन की आत्मा हमेशा के लिए समाप्त हो गई है, लेकिन यह शांति केवल अस्थायी साबित हुई। कुछ महीनों बाद अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई। एक रात रामजान अपने घर में सो रहा था जब अचानक उसके फोन की घंटी बजी। यह सिया का कॉल था और उसकी आवाज में घबराहट थी। रामजान, सिया ने कहा, कुछ बहुत अजीब हो रहा है। मैं घर पर अकेली हूं और मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैंने अपनी खिड़की से देखा लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक एक धुंधला सा चेहरा खिड़की में दिखा। तुम मुझे यकीन दिलाओ कि यह बस मेरी नजर का धोखा है। रामजान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बिना देर किए सिया के घर जाने का फैसला किया। जब वह सिया के घर पहुंचा तो उसने पाया कि सिया घबराई हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। क्या तुमने फिर से वही देखा? रामजान ने पूछा। सिया ने सिर झुकाते हुए कहा, हां, और अब वह धुंधला चेहरा साफ दिखने लगा है। मुझे लगता है कि यह वही आत्मा नहीं है बल्कि कुछ और है। रामजान ने एक गहरी सांस ली। क्या यह टार्जन की आत्मा का नया रूप था या फिर कुछ और ही था? यह अब एक नया डर बन चुका था। सिया और रामजान ने अपने दोस्तों को फिर से इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे फिर से उस जंगल में जाएंगे जहां वे पहले टार्जन से मिले थे, क्योंकि वह जगह अब एक बार फिर से उनके सपनों में आ रही थी। लेकिन इस बार वे पूरी तरह से तैयार थे और इस बार उन्हें सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं बल्कि अपनी मानसिक शांति को भी बचाना था। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें एक और अजीब सा एहसास हुआ। हवा में एक घना सन्नाटा था। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी लेकिन किसी तरह की आवाज नहीं आ रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़े उन्होंने महसूस किया कि कुछ उनकी आंखों के सामने से तेजी से गुजर रहा था। तभी उन्हें एक गहरी और गहरी हंसी सुनाई दी। यह हंसी वही थी जो उन्होंने टार्जन से सुनी थी, लेकिन यह और भी डरावनी थी। सिया ने चौंकते हुए कहा, यह कुछ और है, यह टार्जन नहीं हो सकता। रामजान ने गहरी सांस ली और कहा, तुम ठीक कह रही हो, हमें इस बार सच में सतर्क रहना होगा। वे जंगल में और अंदर बढ़ते गए और अचानक सामने एक विचित्र धुंधली सी आकृति दिखाई दी। ये आकृति टार्जन की तरह तो नहीं थी, लेकिन उसका चेहरा वही डरावनी हंसी के साथ उन्हें घूर रहा था। यह कोई नया रूप था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अब यह सवाल था कि वह क्या था। यह टार्जन की आत्मा का नया रूप था या फिर जंगल में कुछ और ही था जो उन्हें खतरे में डालने आया था। रामजान और सिया ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने समझ लिया कि यह सिर्फ शुरुआत थी। इस नए खतरे से निपटने के लिए उन्हें एक नया तरीका खोजना होगा। से ही रामजान और सिया उस धुंधली आकृति के पास पहुंचे, उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गई। यह आकृति कोई साधारण भूत नहीं थी। उसकी आंखों में एक खौफनाक लालिमा थी और वह हंसी की आवाज से हवा को चीरते हुए उन तक पहुंच रही थी। वह आकृति एक मानव आकार में थी, लेकिन उसके शरीर पर अजीब तरह के घाव थे, जैसे किसी ने उसे मांस के टुकड़ों से उधेड़ा हो। सिया ने कांपते हुए कहा, यह टार्जन नहीं है, यह कुछ और है, कुछ और बुरा। रामजान ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए कहा, सिया, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हम पहले भी इस अंधेरे का सामना कर चुके हैं। हम इसे भी खत्म कर देंगे। सिया और रामजान ने एक बार फिर से ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे उच्चारण करने लगे, उस धुंधली आकृति ने अपनी बाहों को फैलाया और उनके आसपास अंधेरा घेरने लगा। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे कि इस जंगल में छुपा हुआ असली खतरा क्या है। टार्जन सिर्फ एक रूप था, असली शक्ति तो इससे कहीं अधिक खतरनाक है। रामजान और सिया चौंक गए। यह क्या था? क्या वे जो समझ रहे थे वह सही था? क्या टार्जन सिर्फ एक माध्यम था और असली खतरा अभी सामने आना था? तभी उस आकृति ने एक बार फिर से डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, मैं वही आत्मा हूं जो इस जंगल में बसी हुई है, लेकिन मुझे कुछ और बनाना था, कुछ और ताकतवर। तुमने मुझे अपनी पूरी शक्ति से नष्ट किया, लेकिन मैंने अपनी काली शक्तियों को समेट लिया और अब मैं न सिर्फ इस जंगल की बल्कि इस पूरे इलाके की आत्मा बन चुका हूं। रामजान और सिया समझ गए कि उन्होंने जो पहले किया था वह सिर्फ उस शक्ति का एक हिस्सा था। टार्जन एक प्रतीक था, एक बुराई जो इस जंगल में नीचे बसी हुई थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से सशक्त हो चुकी थी। सिया ने कहा, हमें इसे इस बार पूरी तरह से खत्म करना होगा,
नहीं तो यह कभी नहीं रुकेगा। रामजान ने ताबीज को मजबूती से पकड़ा और एक आखिरी बार उस पुराने मंत्र का उच्चारण किया जो उन्हें पुजारी ने बताया था। लेकिन इस बार वह शक्ति और तेजी से सामने आई। आकृति की हंसी तेज हो गई और हवा में एक भयानक तूफान सा उठने लगा। फिर अचानक एक तेज रोशनी की लहर जंगल में फैल गई और वह आकृति चीखते हुए गायब हो गई। पूरी हवा एक झटके से शांत हो गई। जैसे ही हंसी की आवाजें रुक गई, चारों ओर गहरी सन्नाटा छा गई। रामजान और सिया खड़े रहे, इस सोच में डूबे हुए कि क्या यह वाकई खत्म हो गया था। क्या वे अब सुरक्षित थे या यह फिर से एक नए खतरे की शुरुआत थी। अचानक एक हल्का सा शोर सुनाई दिया और उनके पैरों के नीचे की जमीन में हलचल महसूस होने लगी। वे चौंक गए। यह सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। उनका सामना अब तक के सबसे बड़े रहस्य से होने वाला था। क्या वे इस बार उस खतरनाक शक्ति का सामना कर पाएंगे? और क्या यह सच में उनका अंत होगा या फिर वे इस अंधेरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज पाएंगे? रमजान और सिया के सामने अब एक नया और अजीब सा खतरा था। जब जमीन के नीचे हलचल महसूस होने लगी तो वे दोनों चौंककर एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। पूरा वातावरण घना हो चुका था और चारों ओर एक अजीब सी बिजली की चमक दिखाई देने लगी, जैसे कोई बुरी शक्ति उन्हें निगलने के लिए तैयार हो। सिया ने कांपते हुए कहा, यह ठीक नहीं है रामजान। कुछ और है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। यह हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। रामजान ने गहरी सांस ली और कहा, सिया, हमें अब डरने का समय नहीं है। अगर यह हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है तो हमें भी अपना पूरा सामर्थ्य लगाना होगा। तभी अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी जो जैसे हवा के साथ घूम रही हो। तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, वह आवाज गहरी और भूतिया थी। तुमने मेरी ताकत को आधा नष्ट किया, लेकिन अब मुझे पूरी तरह से मुक्त होने का समय आ गया है। अब तुम सबका समय खत्म होने वाला है। आवाज तेज होती जा रही थी और रामजान और सिया ने महसूस किया कि वह आवाज उनके दिमाग में गूंज रही थी। यह एक ऐसी शक्ति थी जो अब तक की सभी बुरी आत्माओं से भी ज्यादा खतरनाक थी। रामजान ने ताबीज को फिर से निकाला और सिया ने उसे देखा। यह हमारा आखिरी मौका है। अगर हम इसे अब रोक नहीं पाए तो यह कभी नहीं रुकेगा। सिया ने भयभीत होकर कहा, तुम सही कहते हो। यह सब हमारे अंदर की शक्ति को परीक्षण में डालने वाला है। जैसे ही रामजान और सिया ने उस ताबीज के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का निर्माण किया, अचानक आसपास की जमीन फटी और सामने एक विशाल भयंकर रूप प्रकट हुआ। यह रूप किसी इंसान का नहीं था, बल्कि एक अजीब सी दानवी शक्ति का था, जिसकी त्वचा जलती हुई थी और आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। उसकी हंसी में एक घिनौनी हलचल थी और वह रामजान और सिया को घूरते हुए बोल पड़ा, तुम मुझे रोकने के लिए फिर से खड़े हुए हो? अब मैं पूरी तरह से मुक्त हो चुका हूं और मैं इस जंगल का नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया का मालिक बनूंगा। सिया और रामजान का दिल डर से कांपने लगा, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। दोनों ने मिलकर उस मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया जो उन्हें पुजारी ने सिखाया था। और जैसे जैसे वे मंत्र पढ़ते गए, वह भयंकर रूप और भी कमजोर होने लगा। लेकिन तभी वह रूप अपनी पूरी शक्ति से किवाड़ों की तरह फट पड़ा और चारों ओर से अंधेरे की लहरें उमड़ने लगीं। अचानक जैसे ही वह अंधेरा उनके करीब आया, रामजान और सिया ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक भूतिया शक्ति नहीं थी, बल्कि यह एक अत्यंत प्राचीन और खतरनाक ताकत थी जो एक समय में इस धरती के भाग्य को नियंत्रित करती थी। रामजान ने ताबीज को पूरी तरह से अपने हाथ में कसकर पकड़ते हुए सिया से कहा, तुम तैयार हो सिया? यह हमारी आखिरी लड़ाई है। सिया ने निडर होकर उत्तर दिया, हां, मैं तैयार हूं। हम इसे अब खत्म करेंगे। वे दोनों मंत्र का उच्चारण करते हुए एक अदृश्य दीवार बना रहे थे जो उस अंधेरे शक्ति को रोकने की कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे वे मंत्र का उच्चारण करते गए, वह भयावह रूप और भी कमजोर होने लगा। लेकिन अचानक वह रूप चीखते हुए घबराया और अपनी पूरी शक्ति से उन पर हमला किया। पूरी दुनिया हिलने लगी और जंगल में एक भयंकर तूफान उमड़ने लगा। तुम लोग नहीं बच सकते, वह रूप गुस्से से चिल्लाया। यह जंगल, यह जगह, सब कुछ मेरा है। लेकिन इस बार रामजान और सिया ने अपने अंतर्मन की ताकत का पूरी तरह से उपयोग किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र का अंतिम चरण पूरा किया, एक तेज रोशनी ने पूरी जंगल को घेर लिया और वह भयंकर रूप चीखते हुए लुप्त हो गया। चारों ओर घना सन्नाटा छा गया और जंगल में बर्फ जैसी शांति आ गई। वे दोनों खड़े हुए, सांसों में हलचल के साथ,
यह महसूस करते हुए कि जो कुछ भी हुआ था वह सच में एक लंबा और खतरनाक सफर था। सिया ने रामजान की ओर देखा और कहा, क्या यह सच में खत्म हो गया? रामजान ने सिर झुकाकर कहा, शायद, लेकिन अब हम जानते हैं कि हम किसी भी अंधेरे का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हमारी शक्ति और हमारी एकता कहीं ज्यादा मजबूत है। सुरक्षा की ओर बढ़ते हुए दोनों ने यह तय किया कि वे अपनी जिंदगी में कभी उस अंधेरे ताकत से नहीं डरेंगे, क्योंकि उन्होंने एक सच्ची लड़ाई लड़ी थी।